की ओर। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन जेशोरेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ये मंदिर। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला है। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा, मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक मतदान चलेगा, तो असम में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से ज्यादा। असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 47 सीटों पर मतदान जारी। लोग भारी संख्या में वोट डालने पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। पहले फेज में कुल 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बहराइच में सीएम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। का बहराइच शौर्य की धरती, प्रदेश के जन जन तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाएं। चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे चिड़ियाघर का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 29 मार्च को सीएम योगी होली शोभा यात्रा में होंगे शामिल। नोएडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक में उद्योगपतियों की सुनी समस्याएं। एक अप्रैल के बाद यूपी में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। कोविड को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उन्नाव में सत्र न्यायाधीश एडीजे 11 प्रहलाद टंडन को कोर्ट रूम में पीटने, मोबाइल छीनने और तोड़फोड़ के मामले में नया मोड़ आ गया है। शुक्रवार को एडीजे ने राज्यपाल और हाईकोर्ट न्यायाधीश को चिट्ठी भेज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। चिट्ठी सोशल मीडिया पर आने के बाद खलबली मच गई। शाम को पुलिस ने सदर कोतवाली में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 3 नामजद वकील और 200 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराया। शामली में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। शामली में एक विवाहिता को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया था। आरोपी की पति दहेज में 1,30,000 रुपए की जुमान कर रहा था। गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट का पुलिस ने किया खुलासा। मारपीट के बाद चली थी गोली। गोली लगने से हुई थी युवक की मौत। पुलिस ने महिला और उसके मंगेतर को किया गिरफ्तार। मथुरा में हाईवे पर खड़ी बाइक को चोरों ने बनाया निशाना। दिन दहाड़े बाइक और चोर और बाइक को लेकर हुआ फरार। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। प्रतापगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर हत्या। गन्ना तोड़ने के बाद विवाद में हत्या। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आज से शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है। लखनऊ में 7 और 8 अप्रैल को होगा नामांकन। गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम मार्कंडेय शाही ने अफसरों संघ की बैठक के बाद जारी किया गया चुनाव कार्यक्रम। बुलंदशहर में दबंगों ने पत्रकारों पर किया जानलेवा हमला। हमले में कई पत्रकार हुए घायल। बीजेपी नेता के भतीजे ने की थी आत्महत्या की कोशिश। पुलिस के सामने पत्रकारों पर हुआ हमला।
कानपुर में पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद पहले कमिश्नर के रूप में एडीजी असीम अरुण ने शुक्रवार रात चार्ज लिया। कमिश्नर असीम अरुण ने रात में जिले के सभी एसपी और ओ की मीटिंग ली है। असीम अरुण ने पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी कि जो लोग पुलिस में रहकर गलत कामों में लगे हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। गोंडा में नए एसपी ने संभाला कार्यभार। चार्ज लेते ही एक्शन में दिखे एसपी संतोष मिश्रा। सड़क पर उतरकर परखी सुरक्षा व्यवस्था। एसपी को पॉइंट पर मुस्तैद मिली पुलिस की मोबाइल टीमें। कानपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। आपस में भिड़े दबंगों ने बेखौफ होकर चलाई गोली। गोली चलने से दो युवक गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक खड़े ट्रक से टकराया। टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में दो लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में मॉल के पास रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने के इलाके में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी कई घरों में भीषण आग। आग की चपेट में आए दर्जनों मकान। आग लगने से लाखों की संपत्ति हुई नष्ट। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। गोंडा में चिता की चिंगारी से लगी आग। आग से 8 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक डाल गई। 112 पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आगरा में हाईवे के गोदाम में लगी आग। गोदाम में भरा ट्रक गोदाम से भरा लाखों का रुपए सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में 25,000 इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बदमाश आनंद सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। समाजित हत्याकांड में आजीवन कारावास की मिली है सजा। सजा मिलने के बाद से फरार चल रहा था बदमाश। अमेठी में एक प्राइवेट स्कूल के गेट की शटरिंग गिरने से आधा दर्जन मजदूर दबकर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है, जो घटना के बाद से फरार है। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने गुलाबों और गुलालों वाली होली कार्यक्रम का आयोजन किया। होली के त्योहार के रंगों को भी इस बार कोरोना ने फीका कर दिया है। रविवार को छोटी और सोमवार को बड़ी होली है, लेकिन अब तक गुलाल और अन्य होली का सामान बेचने वाले व्यापारियों की बिक्री ना के बराबर है। कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को उधम सिंह नगर का प्रभार। बंशीधर भगत को मिली देहरादून की जिम्मेदारी। हरक सिंह रावत को बनाया गया अल्मोड़ा का प्रभारी। बाजपुर में सैकड़ों वर्षों से स्थापित विशालकाय वृक्ष को 3 महीने की मेहनत के बाद केलाखेड़ा के इंटर कॉलेज में रीप्लांट कर दिया गया। वृक्ष को हटाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में चौमुखी विकास का काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की। कहा, कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। हरिद्वार कुंभ दिव्य और भव्य होगा। सीएम तीरथ ने कहा, राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज में 403 डॉक्टर और 92 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कक्षा 6 से 9 तक की कक्षाओं के लिए नए सत्र का आरंभ 15 अप्रैल से शुरू किए जाने के आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से कक्षा 6 से 9 के लिए नया सत्र शुरू करने का निर्देश दिया। शिक्षा सचिव ने 14 अप्रैल तक परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिए।
किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हरिद्वार के महिला महाविद्यालय में पहुंची, जहां कॉलेज की शिक्षकों और छात्राओं ने उनका स्वागत किया। महिला महाविद्यालय में पहुंची किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, देश के उत्थान के लिए जरूरी है शिक्षा, शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव। ऋषिकेश में मुख्य सचिव और कुंभ अधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के साथ ऋषिकेश के घाटों का दौरा किया। हाईकोर्ट की टीम के साथ निरीक्षण करते हुए कुंभ अधिकारी और मुख्य सचिव ने ऋषिकेश के अन्य घाटों पर स्नान कर लगाई पाबंदी। मुख्य सचिव ने कहा, ऋषिकेश के गंगा घाटों की स्थिति काफी अच्छी है, जल्दी सारे कार्य को समय से पूरा कर लिया जाएगा। रामनगर में प्रीति प्रियदर्शिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी त्योहार को लेकर आपसी सौहार्द शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर शांति एवं अमन कमेटी की बैठक का आयोजन कराया गया। कोतवाली रामनगर में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की गई। सभी को निर्देशित किया गया है कि होली रंगों का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं, सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ रामनगर में प्रशासन, नगरपालिका, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। बाजार में छापेमारी की सूचना से हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानों को बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने कई दुकानों में मिठाई की गुणवत्ता को चेक किया। पौड़ी से लैंसडाउन के जंगलों में लगी आग। आग से गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने जानवरों को बचाया, आग से गौशाला जलकर हुई खाक। काशीपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई। हरिद्वार कुंभ नगरी में मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन कराने का जिम्मा पालमपुर में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राकेश विज ने किया है। राकेश विज कुंभ नगरी में अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में 3 जगह निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केडा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा, विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को आगे आना चाहिए। राम सिंह केटा ने कहा कि अगर सीएम भीमताल से चुनाव लड़ते हैं तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, जिसके लिए उन्होंने सीएम से आग्रह भी किया। रुड़की से संदिग्ध परिस्थिति में युवक लापता। बेल्जा गांव से युवक की बाइक बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। देहरादून में त्योहारों को लेकर प्रशासन मुस्तैद। प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी को दिए निर्देश। त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने का किया गया फैसला। जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। 24 घंटों में 291 लोगों की मौत। 30,386 लोग कोरोना से ठीक। देश में कोरोना आंकड़ा पहुंच 1,19,08,910। अब तक 1,12,95,000 अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में 1,61,240 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा देश भर में 5,81,09,773 लोगों को डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,032 नए मामले सामने आए। यह 9 जनवरी के बाद सबसे बड़ी संख्या। उस दिन 1,286 संक्रमित मिले थे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के भीतर एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। वहीं 186 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,258 पहुंच गया है, जिसमें 94,916 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,708 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। परेश रावल ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और उसके बाद अब वो संक्रमित पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार रात फैशन स्ट्रीट बाजार में आग का तांडव। आग लगने से छोटी बड़ी करीब 500 दुकानें जलकर राख हो गई। मार्केट में मौजूद सामान पूरी तरह से आग में जल गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां और 50 फायर फाइटर जवान और 10 अधिकारी मौजूद। बड़ी मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि शहर के किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता था। WHO ने दुनिया भर के देशों से की अपील, गरीबों के लिए दान करे वैक्सीन की 10 मिलियन डोज। इस साल के पहले 100 दिनों में दुनिया के सभी देशों तक कोरोना टीका पहुंचने का लक्ष्य। वैश्विक जलवायु चर्चा कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी सहित 40 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा। जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की थी। इन कार्यों के लिए सोनू को अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अब सोनू को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया। इरफान खान हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। उनके असमय निधन से प्रशंसकों को सदमा लगा था। हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड शो में उन्हें याद कर सम्मानित किया गया। तापसी पन्नू ने एक ऐसी बुजुर्ग महिला को प्लेटलेट्स डोनेट किए जिन्हें वे जानती भी नहीं थी। शंघाई और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में दिखी एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया में दी। इंग्लैंड के नए संगीत पाठ्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड हिट और भांगड़ा बीट शामिल किए गए हैं। डीएफई ने कहा है कि इंग्लैंड में सभी स्कूलों के लिए अधिक से अधिक युवाओं को संस्कृतियों के माध्यम से संगीत के बारे में सुनने और सीखने का अवसर मिलेगा।